आपका फरमान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो अपलोड हुआ था अभी हाल ही में। 1 जून से 10 जून तक का जो करंट अफेयर्स एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट आज के सवाल की तरफ चलते हैं। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से 2022 में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन है, 9.1%, 7.2%, 3.3%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9.5%। फिच रेटिंग के मुताबिक 2020 और 2021 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आई है, मगर अगले वित्त वर्ष में 9.5% वृद्धि का अनुमान लगाया गया। और फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। महामारी खत्म होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज़ी से वापसी करेगी, ऐसा फिच ने ऐसा बताया है। अपने जो भी उनकी जो भी अनुमान और जो भी गेस होता है, उनका जो भी स्टडी होता है इस अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से, तो हालांकि एजेंसी ने ये भी कहा है कि कमज़ोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की आवश्यकता है। तो फिच रेटिंग काफ़ी हम जो भी भारतीय डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी कार्य करती है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, तो भारत में बहुत सारी रेटिंग्स कंपनी है, उनके अनुसार उनका उनका जो मापदंड होता है और उनके बताए गए जो रिसर्च होते हैं उसके हिसाब से भी वो सारे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुताबिक या मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। 720, 625, 674, 900। इनमें से एक ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है 674, ये बिल्कुल सही है। जो गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की जो संख्या थी उसमें इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़ी है और अब 674 हो गई है। वन विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के हिसाब से सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, इन सभी जिलों, पोरबंदर, जामनगर, सुरेंद्रनगर जिलों में फैले ये गिर वन जो है, ये इन सारे एरिया, इन सारे जिलों में फैला हुआ है। तो ये सारे जो गिर वन है उसमें 161 नर हैं। जो शेर की जो नर है वो 161 और 260 मादा हैं और 45 अवयस्क नर हैं और 49 अवयस्क मादा भी हैं। शेर इस तरह के ये अवयस्क मादा या फिर शेर पाए जाते हैं वहाँ पे। वन में 137 शावक भी मौजूद है। और शावक किसे कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये निर्णय हमारे भारत के जो राज्य है, विभिन्न राज्य, उनमें से एक कर्नाटक राज्य है जिन्होंने ये काफ़ी कठिन निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महासंघ IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मीराबाई चानू, पूनम यादव, संजीता चानू और राखी हल्दर। तो इसमें पहला ऑप्शन मीराबाई चानू जो बिल्कुल सही है। और हुआ ये था कि संजीता चानू, माफ़ कीजिए, संजीता चानू इसका करेक्ट आंसर है, संजीता चानू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने जो भारतीय भारोत्तोलक हैं संजीता चानू, उनके खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोप में खारिज कर दिया गया है। जो उनके ऊपर जो डोपिंग के जो आरोप लगे थे उसको भारतीय भारोत्तोलक के जो संजीता चानू हैं उन पे जो आरोप लगे थे डोपिंग का, वो उसे खारिज कर दिया जाए। और इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की जो स्वर्ण पदक विजेता है ये संजीता चानू, तो इन्होंने डिमांड किया है कि इनसे माफ़ी मांगी जाए और इन्हें एक मुआवजा भी दिया जाए। इन्होंने मुआवजा की मांग की है। तो IWF ने विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा की सिफारिशों पे ये फैसला सुनाया था, उन पे बैन लगाया था। अब ये बैन हटा लिया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो इस सवाल का जवाब है 4,000 करोड़, 3,000 करोड़,
2,000 करोड़ या 1,000 करोड़। तो ये 4,000 करोड़ रुपया जो है ये सही, इस सवाल का सही उत्तर है। सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को, ऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर को दी गई है। छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की जो सिंचाई है उसमें सक्षम बनाना। मीन्स पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस योजना, इस नाम से ही ये समझ आता है कि कम पानी का खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज में हम सफलता हासिल करें। तो इसका मेन यही चीज़ है, मेन जो कार्य है, जो काम है जिस पे इन्होंने फोकस किया है। इसमें लागत भी कम लगेगी और इसमें जो मज़दूरों की जो हम काफ़ी ज़्यादा मज़दूर लगते हैं हमें, तो उनमें भी कमी आएगी। तो श्रम की जो कम आवश्यकता इसमें पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया? तो इसमें 4 ऑप्शन है, 2,950 करोड़, 3,950 करोड़, 1,950 करोड़, 1,050 करोड़। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 1,950 करोड़। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ का ऋण प्रदान किया है। सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए दिया गया 1950 करोड़ में से 850 समाज कल्याण पे खर्च करेगी और बाकी जो खर्च है वो कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए यह कार्य और बाकी पैसों का उसमें खर्च किया जाएगा। तो बंगाल में अभी कोरोना से संबंधित काफ़ी गंभीर स्थिति है और उससे निपटने के लिए ये सारी योजनाएं और ये सारा ऋण लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित के लिए इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो ये 4 देश थे, ये चारों हमारे पड़ोसी देश हैं और बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान, इन 4 में से एक ऑप्शन सही है जिसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसकी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहयोद्धा नाम से इस पहल की शुरुआत की गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद, इस बांग्लादेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद हैं और इस सूचना एवं प्रौद्योगिकी का बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोरोना से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसका प्रॉपर ढंग से यूज़ किया जाए और कोरोना से हमें अलग करना है। कोरोना के जो भी मरीज़ हैं उनको एक तरफ करना और जो सही, जो स्वस्थ लोग हैं उनको एक तरफ करना है। तो इन सारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम इन पे काबू पा सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन है? मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो हमारा जो सही उत्तर है मुंबई। मुंबई मर्सर के वर्ष 2020 में रहन सहन की लागत सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासी के लिए मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है। तो जैसे हम जानते हैं मुंबई अमीरों के लिए है, तो जबकि एशिया में यह 19वें नंबर पे आता है। तो फिर भी काफ़ी खर्चा, एशिया में बहुत सारे शहर हैं, तब भी हमारे देश का जो शहर मुंबई है वो काफ़ी महंगा शहर है। सेकेंड नंबर पे आता है भारत, 101वां स्थान जो दिल्ली है, 101वें नंबर पे आता है। थर्ड चेन्नई विश्व का 143वें स्थान पे आता है ये, 143वें स्थान पे। और फोर्थ बेंगलोर 171 और कोलकाता 150वीं रैंक में, जो विश्व का या भारत का भी कह सकते हैं सबसे कम खर्चीला शहर है। ये काफ़ी अच्छी बात हम जानते हैं। बंगाल जो है गरीबों के लिए है, कोलकाता गरीबों के लिए, तो कोलकाता 150वें रैंक पे आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 4 ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन चीन बिल्कुल सही है। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। तो चीन के सबमर्सिबल हाइडू 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। तो ये अनुसंधान के लिए इस सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये प्रशांत महासागर के भीतर
मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का जो कीर्तिमान बनाया है ये चीन ने बनाया है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम समाप्त करेंगे। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब और बिहार, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से लास्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश ये बिल्कुल सही उत्तर है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए कार्य या काम, चूंकि काफ़ी सारे मजदूर बाहर से आए हैं तो उनको काम प्रॉपर दिलाना है, तो रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया और उनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कितने मजदूर प्रवासी भारतीय मजदूर जो दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में आए हैं तो उनका सारा लिस्ट और सारा विवरण उनके पास मौजूद है। ये पहला राज्य है जो सारा इन्फॉर्मेशन अपने प्रवासी मजदूरों का रखा हुआ है, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी उनको रोजगार दिलाने में। और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में काफ़ी बेहतरीन काम किया है। उनके यहाँ बहुत सारे अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं वहाँ की जनता के लिए। जीवन शक्ति एक योजना चलाई गई है जिसे महिला पर मास्क 10 रुपये के हिसाब से बनाएंगी। दूसरा योजना जीवन अमृत योजना जो एक पैकेट है त्रिकूट चूर्ण का, जो युवकों को हर व्यक्तियों को दिया जाएगा जिससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत किया जा सकेगा। संजीवनी वाहन विकसित किया गया है वहाँ। और FIR आपके द्वारा योजना भी शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज का इतना ही क्वेश्चन था। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।